एक ब्रेकिंग खबर, 2 मरीज की मौत एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर का मेडिसिन वार्ड का छत गिरने से हुआ। बाल बाल बचे डॉक्टर, 2 मरीज गंभीर रूप से घायल। अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर नकुल चौधरी ने एसपीएन न्यूज के संपादक कौस्तुभ कुमार मलई से बात कर घटने की पूरी जानकारी दी। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में मची चीख पुकार। कोलाहल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम मेडिकल कॉलेज शाम के 4 बजे के लगभग एक बड़ा हादसा हो गया। आइए देखते हैं विस्तार से। जमशेदपुर झारखंड से रिपोर्ट। जमशेदपुर के साक्षी स्थित कोलाहल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम महात्मा गांधी मेमोरियल में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। मेडिसिन विभाग के जर्जर बी ब्लॉक का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसे के वक्त वार्ड में 4 मरीज थे जो मलबे में दब गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में रेस्क्यू टीम ने सभी को बाहर निकाला, लेकिन एक बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाकी 3 पुरुष मरीज घायल हैं। चश्मदीदों का कहना है कि अस्पताल का यह हिस्सा काफी समय से जर्जर था, जिसकी कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन मरम्मत नहीं हो पाई। हादसे के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई है। डर के मारे कई मरीज वार्ड छोड़कर परिसर के खुले मैदान में जाकर बैठ गए। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। स्थानीय विधायक सरजू राय और पूर्णिमा साहू भी अस्पताल पहुंचे। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज के पास 500 बेड वाला यह नया अस्पताल बनवाया था, लेकिन तकनीकी खामियों और पानी की कमी के चलते पुराने अस्पताल के मरीज को यहाँ पे शिफ्ट नहीं किया जा सका। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है, जिसकी वजह से अस्पताल की जर्जर बिल्डिंग के गिरने से 2 मरीज की मौत हो गई। जमशेदपुर 4 बजे शाम की घटना है। एमजीएम हॉस्पिटल के जर्जर अवस्था होने से भरभरा कर गिर गई और 2 मरीज की मौत हो गई। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे संपादक कौस्तुभ कुमार मलई, जमशेदपुर, झारखंड से। लापरवाही तो चरम तक पहुंच रही है। मैं क्या बताऊं, अभी तो स्वास्थ्य मंत्री साहब जो है यहाँ विजिट करके गए हुए थे। क्या उन्हें ये जर्जर भवन नहीं दिखाई पड़ा था? क्या उनके कानों तक ये बात नहीं पहुंचती कि यहाँ का भवन कैसा है, यहाँ की मरम्मत होनी चाहिए, यहाँ का भवन गिर जाएगा, यहाँ इतने लोग जो है मरीज जो है इलाज करवाने आते हैं। सिर्फ यहाँ के मंत्री जो है बोलने पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, काम कोई करना नहीं चाहते, सिर्फ बयानबाजी करके सुर्खियों में आ जाओ, यही इनका जो है ट्रिक है। मैं तो कहना चाहूँगी, आपको जनता ने चुना है तो आप एक मंत्री पद पर बैठे हैं, आपको सभी व्यवस्थाओं को जो है ठीक करना चाहिए। आप अभी तो कुछ दिन पहले ही आके गए हैं यहाँ से, आप अपने स्वास्थ्य विभाग को जो है टाइट क्यों नहीं करते हैं? इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, 4 लोग इसकी चपेट में आए हैं। एक महिला है जो अभी इमरजेंसी में एडमिट है, अभी उनको वहाँ ले जाया गया है। एक इंजर्ड बुजुर्ग व्यक्ति हैं ऊपर बैठे हुए, जिन्हें सर पे चोट आई है। और व्यवस्था का हम क्या पोल खोले? यहाँ आप खुद आते हैं, यहाँ से अखबारों पे डेली खबरें आती है, कुत्ता काट देता है, उसका जो है आपको दवा ये इंजेक्शन नहीं मिल पाता है। यहाँ पे जो नर्सिस और जो स्टाफ है वो गपशप कर रही है कमरे के अंदर। इंजर्ड जो व्यक्ति है जिनके सर पे ईंट गिरा था मलबा का, वो बैठे हुए हैं ऊपर। उसके बावजूद वहाँ पे नर्सेज जो है गपशप कर रही है एक रूम के अंदर। उनको बताने के बावजूद सिर्फ मुंह चल रहा है उनका, जैसे मंत्री जी का चलता, उनका भी मुंह ही चल रहा है, काम नहीं कर रहे कुछ। बस देखने की जरूरत है, बहुत बड़ी लापरवाही। मंत्री जी फिर आए और देखे और अच्छे से देख के जाए, और इस बार देख के जाए और सुरक्षा जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था, उससे सुधार कर जाए जो स्ट्रेचर पर आन पड़ी है। कहना चाहेंगे सर आज की घटना को क्या? आज की घटना ने एमजीएम अस्पताल की व्यवस्था की पोल खोल दिया है। 8-10 वर्षों से हम लोग जब भी दौरा करते थे हमेशा ये शिकायत करते थे कि भवन इसका जर्जर है, वार्ड में भी दरारें हो गई हैं, खिड़कियाँ टूट गई हैं, ये सब करते थे हम लोग। मैं जब यहाँ विधायक था 6-7 साल पहले, इमरजेंसी के सामने जो सुधार हुआ है उसके लिए हमने कोशिश किया था। यहाँ पानी आबाद तरीके से आए, यहाँ की बिजली आबाद तरीके से रहे, इसके लिए प्रयास हुआ। हर बार यहाँ से जो रिपोर्ट जाती है वो सरकार में जाके थम जाती है, 1 साल 2 साल 3 साल लगता है। भवन निर्माण विभाग के ऊपर है, पूरे इस बिल्डिंग की स्थिति का जायजा लेकर कहाँ मजबूत है कहाँ कमज़ोर है ये देखना है। उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया इसके बारे में, किस हिस्से के बारे में, इसकी जानकारी करनी होगी।
और लंबे समय से सरकार की तरफ से जो लापरवाही बढ़ती जा रही है और भाग्य भरोसे इसको छोड़ दिया गया है, आज उसी की तरफ इशारा किया है प्रकृति ने। और एक हिस्सा छज्जा बड़ा सा टूटा है, इससे 2-3 प्लॉट प्रभावित हुए हैं। यहाँ कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू टीम आए, उसके पहले हम लोग कूदे और हम लोगों ने जो दबे हुए में से 5 लोगों को निकाला। लोग घायल हैं, चोटिल हैं। अब उनकी स्थिति क्या है इसके बारे में सरकार को कुछ छुपाना नहीं चाहिए। कितने लोग घायल हैं सर? सही बात रखना चाहिए। प्रशासन कह रहा है कि एक व्यक्ति, एक महिला घायल है, लेकिन जो सामाजिक कार्यकर्ता करेंगे 4 घायलों को तो हम लोगों ने वहाँ से निकाला है और अस्पताल में दूसरी शिफ्ट किया है। एक अंदाज लोग लगा रहे हैं कि 2 व्यक्ति अभी भी मलबा के भीतर हैं, मलबा के नीचे नहीं होंगे, मगर उनको रास्ता नहीं मिल रहा है बाहर आने का। ये सब निकाल के प्रशासन को कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहिए। छुपाएंगे इनकी बात पीटेगी, क्योंकि MGM अस्पताल सार्वजनिक स्थान है और कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं रहेगी। अब इसके बाद अगर सरकार ध्यान नहीं देती है और अभी शुतुरमुर्ग की तरह बालू में अपना मुड़ी गाड़ के और कह दिए कि नहीं सब कुछ ठीक है, इसकी जिम्मेदारी कोई ले, कौन लेगा, ये तय करना है प्रशासन को और सरकार को। यहाँ तो स्वास्थ्य मंत्री ने दौरा किया, इसके पहले के स्वास्थ्य मंत्री का तो विधानसभा क्षेत्र के समीप है ही है। BC को इसकी जिम्मेदारी एक समय दी गई थी। NK लाल जो ADM थे उनके जिम्मे सौंपा गया था। SDO और सारे लोग बराबर यहाँ घूमते थे। टाटा स्टील के पदाधिकारी भी यहाँ का दौरा करते थे, तो दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही थी, मगर उसका प्रतिफल क्या निकला वही आज दिखाई पड़ रहा है। क्यों दौरे होते हैं, अपनी शक्ति है, हम कोशिश किए हैं, इसके लिए अपनी पीठ अपनी थपथपाई जाती है, मगर MGM में कोई बदलाव दिखाई नहीं पड़ता। थैंक यू सर। प्राप्त सूचना के अनुसार आज लगभग 4 बजे के आसपास MGM की बिल्डिंग के कुछ कॉरिडोर गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें साथ ही साथ हम लोगों ने वरीय अधिकारी ADC, SDO और साथ ही साथ हमारी जो रेस्क्यू टीम है सिविल डिफेंस की और टाटा की, उनको रश कराया था। उनके रश करने के पश्चात यहाँ पर टोटल काउंट हम लोगों का लगभग 15 लोगों का था, जिसमें 12 लोगों को चिन्हित कर लिया गया था और साथ ही साथ अभी फ़िलहाल 2 हमारी डेड बॉडी रेस्क्यू हुई है और एक की आशंका जताई जा रही है कि वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, जिसको हमारी रेस्क्यू टीम अभी तलाश करने में जुटी हुई है। सर कैसे हुआ ये घर? जी, कैदी वार्ड को खाली करा दिया गया है और यहाँ पर ये मेडिसिन वार्ड था हमारा, जहाँ पर जो लोग एक तरीके से जिनके कोई अटेंडेंट्स नहीं थे वो लोग यहाँ पर थे और कॉरिडोर में ही उनके बेड लगे हुए थे और यहाँ पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बहुत तत्परता से जारी है और हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जल्दी हम लोग तीसरी बॉडी को भी रेस्क्यू कर लेंगे। सर ये जो लापरवाही है इस पर भी कुछ जांच बैठेगी? जी, ADC की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की गई है, जिसमें SDO को रखा गया है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग को रखा गया है और साथ ही साथ MGM के प्रिंसिपल को भी रखा गया है। इसकी सघन जांच के लिए 48 घंटा दिया गया है और इसकी जांच रिपोर्ट को सचिव सर को, ACS सर को प्रेषित किया है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।